लोगों को अपने जाल में कैसे लाएं, ये जाल बिछा दिए हैं। गुरु बना रहे हैं तो हम भी तो बना सकते हैं, उतना ही हाथ पैर मुंह कान हमारे आपके पास भी है। अच्छे दिन कहाँ है? इससे खराब दिन तो कभी नहीं था। आज जो इसमें खर्चा हुआ है उतनी महंगाई बढ़ेगी। मोदी जी के बगल में फोटो खिंचा लिए हम, और लोग पूछ रहा है अरे आपका तो दिन अच्छे दिन आ गए। मोदी जी पर हम भरोसा नहीं करते हैं। अभी एक जन्मदिन पर में इनका करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। अब लोग इसी से उत्साहित हो रहे हैं कि मोदी जी के बगल में बैठ करके हम सेल्फी ले रहे हैं, ये महसूस हो रहा है लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है। लोग सच तो सब जानते हैं, सच में कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। लेकिन फोटो अगर आप सेल्फी लेकर के डाल दोगे फेसबुक पर में, मोबाइल पर में, व्हाट्सएप पर में, लोग पूछें वाह आपके तो अच्छे दिन आ गए, आप तो मोदी जी के बगल में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। हम कहे हाँ ये तो मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो समारोह हुआ पालिका केंद्र में, उसमें हमको मिलने का अवसर मिला मोदी जी से, और उनके बगल में बैठ के हमको फ़ोटो खिंचाने का अवसर मिला। इससे बढ़ के उपलब्धि और क्या होगी? यही सब इनका स्टेटस है कि लोगों को अपने जाल में कैसे लाएं, ये जाल बिछा दिए हैं। अब इस जाल में करोड़ों आदमी फंस जाएंगे जब तक ही रहेगा। जितना लोग सेल्फी उनसे ले लेंगे वो बुझे उनका हो गया। अब अगर यही जन्मदिन अगर केजरीवाल का फ़ोटो हो, गृह मंत्री का फ़ोटो हो, और राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, उनका नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, जान लीजिए सिर्फ मोदी जी का ही होगा। क्योंकि देश में चाहते हैं कि मोदी ही लोग करें, भले ही कुछ नहीं, सिर्फ एक सेल्फी बनाने से लोग उनका अगर हो रहा है तो ज़्यादा कुछ करने की क्या ज़रूरत है? बिना कुछ किए ही वो आगे जा रहे हैं और आगे जाएंगे। इतना उनके पास में ऐसा टेक्निक है। वही केजरीवाल जी को 70 में 62 सीट आया है दिल्ली में, उसको तोड़ने के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए अब उनका एक मंत्री अभी जेल में है। कल जो ओखला के विधायक थे अमानुल्लाह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से सबको तंग करेंगे, ये विपक्ष को कमज़ोर करना चाहते हैं। विपक्ष जितना बिखरेगा उतना हम मजबूत होंगे। ये सेल्फी अगर इनका आज यहाँ हुआ है तो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनका भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे और भी तो है, राष्ट्रपति क्या उनके सामने कुछ नहीं है? उपराष्ट्रपति कुछ नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ नहीं है? इसका मतलब यही हुआ आपका कहना? वो विश्व गुरु बना रहे हैं भारत। अरे विश्व गुरु बना रहे हैं तो हम भी तो बना सकते हैं, उतना ही हाथ पैर मुंह कान हमारे आपके पास भी है। विश्व गुरु मतलब क्या? विश्व गुरु मतलब क्या? आज जितनी गरीबी हमारे देश में है, आज जाकर के जब ये अभी हम आ रहे थे मतलब एसी बस में, तो ड्राइवर कहता है इसमें आ रहे हैं एसी काम नहीं कर रहा है। एसी काम नहीं कर रहा है जिसका मतलब क्या? तुम हमको बस से उतरने के लिए कह रहे हो एसी काम नहीं कर रहा है, ये कौन बात हुआ? एसी काम नहीं कर रहा है तो तुम जाकर इसको स्टैंड में लगाओ। जो सही बस होगी वही ना रास्ते में चलेगी। अभी की बात कर रहे हैं, यहाँ जिसको जो मन आता है अपने तरीके से चल रहा है। अच्छे दिन कहाँ है? इससे खराब दिन तो कभी नहीं था। देखने में अच्छे दिन है कि सेल्फी आप ले सकते हैं। इससे क्या मिलेगा आपको? इससे ना महंगाई कम होगा, ना रोजगार कम होगा। महंगाई जिस पर इतना ही आज जो इसमें खर्चा हुआ है उतनी महंगाई बढ़ेगी। कोई चीज़ होता है उसका होता है ना टाइम की। अब इस साल में 10 बार नियम बदल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 5 साल के लिए चुन के आए हैं तो 5 साल का जो पंचवर्षीय योजना है उस पर इनको रहना चाहिए, वो नहीं रहते हैं। अरे आज मोदी जी का बर्थडे और आप बुराई करने जा रहे हो। बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उनको सुझाव दे रहे हैं। ये जो हो रहा है ये सबके लिए होने चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भी होने चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी होने चाहिए। सिर्फ मोदी जी के लिए क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से, सिर्फ आपके लिए क्यों? सबके लिए क्यों नहीं? जो उच्च पद पर है, राष्ट्रपति है, इनसे ऊपर भी तो 1-2 आदमी हैं। सबसे ऊपर तो यही नहीं है, सब तो यही नहीं है, इनसे ऊपर भी 1-2 आदमी हैं। सबके लिए होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तब ना होगा। जब सबका विकास कहाँ चल रहा है?
अगर किसी दूसरे का इस तरह का सेल्फी पॉइंट अगर बनेगा तब हम समझेंगे, तब न बुझेंगे। खाली मोदी जी के बगल में फ़ोटो खिंचा लिए हम, और लोग पूछ रहा है अरे आपका तो दिन अच्छे दिन आ गए, कैसे भाई आप तो मोदी जी के बगल पर सेल्फी लिए। हाँ भाई, उनका ये जन्मदिन था, मोदी जी आए थे पालिका केंद्र में और हमको सेल्फी लेने का मौका मिल गया, हम अपना ले लिए सेल्फी। देखिए अगला किसका सेल्फी हम ले पाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसी उम्मीद के साथ मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इनसे बेहतर कोई है नहीं। इनको हम चाहते हैं कि जब तक जिंदा रहे प्रधानमंत्री रहें, लेकिन महंगाई कम करें, बेरोजगार को रोजगार दें, साफ सफाई पर ध्यान दें, इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। सरकार ने काफी कुछ किया है, फ्री राशन भी दिए, सिलेंडर बांटे हैं, घर भी बनवाए हैं। अरे सिलेंडर बांटे हैं, लेकिन भराने के लिए पैसा, जिसमें सिलेंडर दिए थे उसका कीमत था 500 रुपया, जिसमें सब्सिडी नहीं था, ये भी आप जान लीजिए। जिसको फ्री में दिया गया था सिलेंडर, अब तो खैर किसी के पास सब्सिडी नहीं है, अब तो 72 रुपया 57 पैसा हमको मिलता है। अब आप लोगों को क्या मिलता है वो तो आप ही जानिएगा, लेकिन सिलेंडर लेने के लिए 15 दिन पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है। कि अब 1100 रुपया होगा तभी ना। मोबाइल जब आप लिए थे जियो का, फ्री में था 6 महीना के लिए, हैं उसको 100 से 300 से अभी 719 रुपया है। अब एक मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी सोचना पड़ता है, गैस के लिए सोचना पड़ता है। तो आप 5 किलो गेहूं चावल कोई दे दे, हमसे 500 रुपया गैस में ले ले, तो ऐसा सरकार तो हमको नहीं चाहिए ना। ऐसे अब सीनियर सिटीजन को ट्रेन में महिला को 50% और जो जेंट्स को छूट मिलता था 40%, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अच्छा बताइए, 2024 में भी इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ, तो क्या लगता है आएंगे मोदी जी आएंगे। इतना बड़ा दिमाग दूसरे के पास नहीं ना है। जिस सेल्फी लेकर के मतदाता बना लेना ये किसी के बस की बात है। लेकिन एक ही काम हो सकता है ना, या तो वो मोदी जी दोबारा आ जाएं, हाँ, या फिर महंगाई बेरोजगारी के लिए कोई कदम उठाएं। कुछ नहीं होगा जब तक मोदी जी का दिमाग सही जा रहा है। वो जब तक चाहेंगे देश में दूसरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे को एक ही रहने ही नहीं देंगे ना, एक रहने नहीं देंगे। इसलिए ये जब तक हैं यही आएंगे, यही रहेंगे, चाहे महंगाई बढ़े, चाहे बेरोजगारी बढ़े, चाहे देश में कुछ भी हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए नहीं है हम इन पर भरोसे नहीं है, मोदी जी पर हम भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए हमको अगर हम इन पर भरोसा करें कि हमारे बेटा को नौकरी मिलेगा, महंगाई कम होगी, गैस का दाम घटेगा, तब तो हो गया, तब तो हमारा कल्याण हो गया। हम जानते हैं कि जब तक मोदी जी रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, महंगाई बढ़ेगी, गैस का दाम बढ़ेगा, ट्रेन का किराया बढ़ेगा, बस का भाड़ा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। कब तक? जब तक ही रहेंगे तब तक। तो आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोग साइन कर करके आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम उनको याद दिलाना चाहेंगे यही कि उन्होंने जो नौजवानों से वादा किया था, देशवासियों से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, इस पर ज़रा ध्यान दें। और जैसे उनका दिन प्रतिदिन देश में विदेश में लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे ही बढ़ती रहे, यही शुभकामना उनको देता हूं कि थोड़ा देश के विकास के साथ साथ रोज़गार पर ध्यान दें, महंगाई को कम करें। ये 2 वादा उन्होंने चुनाव आने से पहले। विश्व में नाम हो रहा है। हाँ, नाम हो रहा है, नाम तो होना ही चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री हमारे भारत के नाम हो रहा है विश्व में, बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन जो स्थानीय समस्या है उस पर भी हमें गर्व होना चाहिए। बेरोजगारों को रोज़गार मिलनी चाहिए। महंगाई दिया तो उसने कहा ना कि 7 लाख दिए रोज़गार, जबकि प्रति साल देना था 2 करोड़। वो खुद कहती है कि हमने अभी तक 7 लाख लोगों को रोज़गार दिया है, बाद बाकी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनको वाहवाही इतनी मिल रही है कि न इनको महंगाई की तरफ ध्यान है, न बेरोजगार के रोज़गार पर ध्यान है।
और सब कुछ अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। प्रधानमंत्री यशस्वी है, इनसे बेहतर अभी कोई वर्तमान में है नहीं। ये जब तक हैं प्रधानमंत्री रहें, लेकिन जो चुनावी वादा करते हैं, घोषणा पत्र पे जो ये देते हैं, उस पर भी इनको अमल करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से काम कर रही है सरकार? आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रही है, कह रहे हैं काम सरकार, आप कह रहे हैं कि हाँ, काम नहीं कर रही है जो चुनावी हम बताते हैं। सरकार रोजगार के लिए इन्होंने निजी कंपनी वाले को दे दिया है कि ट्रेन हम आपको दे दिए, ट्रेन आप हाँ, तो उनका कहना है चलाओ। अमेरिका बनाएंगे हम, भारत को अमेरिका बनाएंगे। हाँ, भारत को अमेरिका बनाएंगे, तब तो ये स्पष्ट हो गया ना कि सरकारी नौकरी का उम्मीद अब नहीं रहा। अब जो भी नौकरी होगी वो प्राइवेट होगी, जो भी नौकरी होगी वो प्राइवेट होगी। सरकारी नौकरी का चांस बहुत कम हो जाएगा। अब लोगों को ये देखना है, सरकारी नौकरी में क्या था कि एक बार नौकरी ज्वाइन कर लिए तो 60 साल तक निश्चिंत हो गए। प्राइवेट में वैसा नहीं होगा, उनको रखना होगा, रखेगा, नहीं रखना होगा, किसी कारण से उसको हटा देगा। इस सब पर थोड़ा उनको ध्यान दें। जो हमारी बड़ी बड़ी संस्था है वो तो इनको अपने पास रखना चाहिए, लेकिन ये चाहते हैं धीरे धीरे सारा चीज़ हम प्राइवेट को ही दे दें। हम अपना जैसे लोग ज़मीन ठेका पर देते हैं और निश्चिंत रहते हैं, वैसे ही चाहते हैं कि देश की सारी संस्था हम ठेका पर दे दें और हम उस पर सिर्फ निगरानी रखें। उसको 2 साल 3 साल का लाइसेंस दें, अगर सही से काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो वो काम का जवाबदेही फिर हम दूसरे को दे देंगे। यही सब यही सब कारण है जो लोग इनकी बात को समझ नहीं रहा है। काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है सब। तो मेरा नाम सजल अग्रवाल है और आज मैं मोदी जी को एक छोटा सा मैजिक मेरी तरफ से, देखिए मेरा हाथ खाली है बिल्कुल, और मैं ऐसे करूँगा तो मेरे पास एक रुमाल आ जाए। आपने कैसे किया? ये देखिए एक बार फिर से मैं इसको ऐसे बंद करूँगा, गायब हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आज मोदी जी का? मोदी जी को बस यही हैप्पी बर्थडे मोदी जी, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।